नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट ज़्यादा के इस एपिसोड में आहान गैंगटॉक से किडनैपर्स के चंगुल से हिमानी को सेफ बचाकर मनाली पहुंच गया। इधर मनीष आहान को कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने से मना कर देता है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेबसाइट पर फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड होने के बाद दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट्स में हंगामा हो गया क्योंकि आहान ने जिस तरह सबको मारा था वो अनरियल था। आहान फाइनली विघ्नेश कुमार के घर आता है और मोहित को होस्टेस बना लेता है। वहां मौजूद सारे एलीट्स, ब्लैक निंजाज और ब्लैक सोल ग्रुप वॉरियर्स को मार देता है। जब विघ्नेश वहां पहुंचता है तब आहान विघ्नेश से ही गैंगटॉक से निकलने का रास्ता पूछता है। मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर अपना बेटा जिंदा चाहिए तो मुझे गैंगटॉक से बाहर निकलवाओ, वरना अपने बेटे को भूल जाओ। आहान ने विघ्नेश को देखते ही कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है। विघ्नेश ने कहा, लगता है तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है। आहान ने इतना कहा और तलवार मोहित के गले की तरफ लेकर गया। रुको रुको, मुझे कुछ नहीं पता है, पर मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि ब्लैक सोल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विघ्नेश ने मोहित को बचाने के लिए तुरंत कहा। आहान ने 2 मिनट कुछ सोचा और उसे एहसास हो गया कि विघ्नेश सच बोल रहा है। उसे सच में कुछ नहीं पता था। आहान ने एक गहरी सांस ली और बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों बाप बेटों को भी मार दिया। इन्हें जिंदा छोड़ना आहान के लिए खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद आहान वहां से गायब हो गया। अब तक किसी को नहीं पता चला था कि कुमार फैमिली मर चुकी है। ब्लैक सोल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स से जब उन्हें कॉल किए गए और किसी ने रिसीव नहीं किया तब उनका एक अफसर वहां पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया, सर, कुमार फैमिली इज नो मोर। हमारे बहुत सारे वॉरियर्स और ब्लैक निंजाज भी मार दिए गए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ब्लैक सोल ग्रुप के चीफ ने कहा। कोई आहान को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्या इस दिन के लिए हमने इतने सारे वॉरियर्स को ट्रेन किया था? आई एम नॉट गेटिंग दिस। वो एक इंसान इतना आतंक कैसे मचा सकता है? चीफ इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो कांप रहा था। सर, मुझे लगता है आहान उन सबको खत्म कर रहा है जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे। उन्होंने चौबे फैमिली और कुमार फैमिली को मार दिया जो गैंगटॉक चेंबर के हेड थे। इसके बाद ब्लैक निंजास को उसने खत्म कर दिया। अब मुझे लगता है वो ब्लैक सोल ग्रुप के पास आएगा। ब्लैक सोल ग्रुप के एक हेड ने कहा। इतने में अचानक से हेडक्वार्टर्स में लाइट चली गई और सारे सिग्नल जैम हो गए। सारे सीसीटीवी और उनके कंप्यूटर पर फुटेज ब्लैक हो गए। हेडक्वार्टर्स से 100 मीटर दूर आहान ने सिग्नल जैमर की वजह से सब कुछ बंद कर दिया था। सर, ये सब? किसी ने कहा, यह शायद सिग्नल जैमर की वजह से हुआ है। कहीं ये सब आहान ने तो नहीं किया? एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वॉरियर ने कहा। जो भी है, मुझे दिवाकर सर को इन्फॉर्म करना होगा, एक दूसरे ब्लैक निंजा ने कहा, जो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग का जिम्मेदार था। चीफ दिवाकर, कुछ गड़बड़ है। उस निंजा ने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, क्या हुआ? दिवाकर ने तुरंत पूछा और खड़ा हो गया। सारे सीसीटीवी अचानक से बंद हो गए और हमारा सर्विलेंस सिस्टम फेल हो गया। हमें लगता है ये सब आहान ने किया है, निंजा ने कहा। मैं अभी आता हूं, दिवाकर ने कहा और तुरंत मॉनिटर रूम में पहुंच गया। जब वो वहां आया तब उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था और सही था। क्या बात है? दिवाकर ने पूछा। सब अपने आप ही ठीक हो गया, निंजा ने कहा। सब होने में कितनी देर लगी? दिवाकर ने पूछा। सब कुछ 1 मिनट से कम वक्त में हुआ, निंजा ने कहा। फिर मुझे नहीं लगता कि ये आहान ने किया है। कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, दिवाकर ने कहा। हाँ, शायद वो आहान ना हो, एक दूसरे एक्सपर्ट ने कहा। आहान का हमारे पास आने का कारण सिर्फ हमें मारना होगा। जितने देर के लिए कनेक्टिविटी लूज हुई थी, इतनी देर में कुछ नहीं हो सकता है। वो इतनी देर में हमें नहीं ढूंढ सकता। और वैसे भी हेडक्वार्टर्स में ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत कम है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच ही होगा, एक्सपर्ट ने कहा। इस वक्त आहान हेडक्वार्टर्स में घुस चुका था और एक सेफ जगह पर छुपा था। अब उसे बस एक मौके की तलाश थी जिससे वो मास्टरमाइंड तक पहुंच जाए और अपना काम खत्म कर सके। इस वक्त आहान के हाथ में एक रिमोट था। अच्छा मौका देखकर आहान ने एक बटन प्रेस किया और ब्लैक सोल का हेडक्वार्टर एक्सप्लोड हो गया। आहान ने जगह जगह पर डेटोनेटर लगाए थे जिनमें बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव्स थे और डेंजरस मटेरियल यूज किया हुआ था। ब्लैक सोल ग्रुप आहान के लास्ट एनिमी थे। अब उसे बस गैंगटॉक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, जो एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन नहीं जा सकता था। तभी उसे हेडक्वार्टर्स से थोड़ी दूर एक ऑफिशियल की गाड़ी नजर आई जिस पर ब्लैक सोल ग्रुप का स्टिकर था। आहान ने सोचा अगर वो ये कार लेकर जाएगा तब उसे कोई नहीं रोकेगा। आहान ने ये कार ली और बाय रोड दार्जिलिंग के लिए निकला। रास्ते में आहान को कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि सारे हेड और लीडर्स मर चुके थे, इसलिए बाकी के वॉरियर्स जो जगह जगह पर छुपे हुए थे और आहान का इंतजार कर रहे थे, सब बस इंतजार ही करते रह गए। आहान जब दार्जिलिंग का बॉर्डर क्रॉस करने वाला था तभी उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, पुलिस अफसर ने कहा। मैं जानता हूँ आप मुझे अच्छे से जानते हैं,
और ये भी जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, आहान ने कहा। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता, पुलिस ने कहा। मैं ये रूट सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए ले रहा हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा और ना ही यहाँ किसी को परेशान करूंगा। अगर आपने मुझे इजीली जाने दिया तो, आहान ने कहा। वो पुलिस अफसर आहान की आइडेंटिटी को अच्छे से जानता था। इतने दिनों से उसने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना और देखा था। उसने सोचा अगर उसने आहान की बात नहीं मानी तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, दोबारा कभी दिखाई मत देना। थैंक यू ऑफिसर। आहान वहां से चला गया। इसके बाद उसने दार्जिलिंग में सब कुछ ऑब्जर्व किया और जब उसे सब सही लगा तब उसने रक्षित को मैसेज किया कि वो जल्दी ही मनाली आ रहा है, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आहान के इस मैसेज से रक्षित समझ गया था कि वो चाहता है कि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस अब उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। वो गैंगटॉक से बाहर आ चुका था, इसलिए अब गैंगटॉक चेंबर उसे कुछ नहीं कर सकता था। ये मार्शल आर्ट्स के रूल्स के खिलाफ था। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद आहान फ्रेश हुआ, उसने कपड़े चेंज किए और एयरपोर्ट की तरफ गया। प्लेन बोर्ड करने से पहले आहान ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो बनाया। हाय, मेरा नाम आहान रायजादा है और मैं एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ। मैंने मार्शल आर्ट्स के सारे लेवल पार कर लिए हैं। मैं अब वापस मनाली जा रहा हूँ, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, अगर किसी ने मुझे या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैंने एक दिन में गैंगटॉक में किया है। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा और तकलीफ पहुंचाने वालों की जान ले लूंगा। वीडियो बनाने के बाद आहान ने उसे मार्शल आर्ट्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जैसे ही लोगों ने ये वीडियो देखा, सब लोग हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान वहां से बचकर निकल गया था। He actually escaped. This is unbelievable. इतने खतरनाक अरेंजमेंट के बाद भी ये वहां से जिंदा वापस आ गया। वेबसाइट पर एक बार फिर हंगामा मच गया था। सब आहान को पर्सनल मैसेज कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आहान ने ये सब कैसे किया, पर आहान ने इन सबको इग्नोर कर दिया। आहान के सही सलामत गैंगटॉक से निकल जाने की खबर बहुत जल्दी फैल गई थी और सबको पता चल गया था। हर तरफ बस आहान की ही बातें हो रही थीं। सब आहान से बहुत डरे हुए थे। गैम्बलिंग के बाद जो फैमिलीज अपने फाइटर्स को आहान से लड़ने के लिए भेजने वाली थी, उन सब ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने अपने फाइटर्स को वापस बुला लिया था और आहान को चैलेंज करने से मना कर दिया था। आलोक रायजादा और बाकी सब फिर से इकट्ठा हुए। कुछ वक्त पहले जब वो सब साथ बैठे थे तब आहान के गैम्बलिंग जीतने की वजह से बैठे थे और इस बार फिर आहान की वजह से इकट्ठा हुए थे। आहान ने गैंगटॉक में जो किया था उसकी खबर उन्हें थी। भैया, ये कैसे हो सकता है? आहान ने ये सब कैसे किया? उसके पीछे इतने सारे वॉरियर्स थे, सब जगह सील थी, फिर भी वो बचकर निकल गया। शोभित ने कहा। मुझे क्या पूछ रहे हो? मैं उसके साथ थोड़े था जो मुझे पता होगा, आलोक ने इरिटेशन में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान इस हद तक खतरनाक होगा। भैया, मुझे नहीं लगता हमारा कोई भी प्लान उसे मारने का सक्सेसफुल हो पाएगा, शोभित ने कहा। कुछ देर पहले मेरी दीवान फैमिली से बात हुई थी, आलोक ने कहा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? शोभित ने पूछा। उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हैं? भैया, क्या आपको लगता है कि वो आहान को मार सकते हैं? आहान को जिस तरह गैंगटॉक में आतंक मचाया है, उसके बाद किसी का आहान के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है, शोभित ने कहा। उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अब होगी उनकी स्ट्रेंथ आहान जैसे, हम क्या कह सकते हैं, आलोक ने कहा। इसके आगे शोभित ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि आलोक इस वक्त अच्छे मूड में नहीं था। उसे आहान की स्ट्रेंथ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आहान का टक्कर का इस वक्त रायजादा फैमिली के इस जनरेशन में कोई नहीं था। टक्कर तो क्या, कोई आहान के आसपास का भी नहीं था। करीब दोपहर के 3 बजे आहान को प्लेन लैंड होने की आवाज सुनाई दी। आहान ने एक लंबी सांस ली और न्यूज़पेपर साइड में रख दिया। आहान बहुत एक्साइटेडली प्लेन की विंडो के बाहर देखने लगा। क्या देख रहे हो? तुमने कभी किसी औरत को देखा नहीं है क्या? अचानक से आहान के कानों में आवाज पड़ी। उसके पास में बैठे हुए आदमी ने रूखी आवाज के साथ कहा, क्या तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है? तुम इस लेडी को ऐसे कैसे घूर सकते हो? उस आदमी ने फिर से आहान ने कहा। उस आदमी के पास एक लड़की बैठी हुई थी जो दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ी फीमेल स्टार थी। वो मनाली कुछ काम से आई थी। मुझे किसी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आहान ने रूखी आवाज के साथ कहा और उस आदमी को घूरने लगा। जैसे ही इस फीमेल स्टार ने आहान की ये बातें सुनी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो आदमी जो अब तक आहान को सुना रहा था, अचानक से चुप हो गया। उसे आहान की आंखों में किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो आहान को जान से मार देगा। मनाली में अपनी जबान संभाल कर रखना और जो मन में आए वो मत बोलना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, आहान ने हंसते हुए कहा। वो आदमी वहीं चुप हो गया। आहान ने उस लड़की को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टूपिड,
Obviously he wants to pretend to be very nice, but in reality is not. I know these pretentious men very well, उस लड़की ने कहा। कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट लैंड हो गई और डोर खुल गए। आहान ने अपने थोड़े बहुत जो बिलोंगिंग्स थी वो उठाए और फ्लाइट से उतरने के लिए तैयार हुआ। I don't even feel that he has a girlfriend. Who would like a man like him? Disgusting and cheap. वो लड़की बार बार आहान के बारे में कमेंट्स पास कर रही थी, पर आहान ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस वक्त वो बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि वो फाइनली मनाली आ गया था। वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था और अब हिमानी और शनाया से भी मिलने वाला था। ऐसे में किसी अनइम्पॉर्टेंट इंसान के मुंह लगकर वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। आहान को चुपचाप वहां से जाता देख वो दोनों आहान को और ज्यादा प्रवोक करने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आहान इनसे डर गया था। आहान ये सब कब तक सहन करेगा? क्या आहान का पेशेंस खत्म हो जाएगा और वो पलटकर जवाब देगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल तक के लिए इजाज़त लेने से पहले एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके दिल को छूने जैसी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें आगे की कड़ी को इस तरह रोज़ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।